हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं वो आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं। व्हाट आर योर क्रश प्लानिंग अबाउट यू। सो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने क्रश पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनके नेम को रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं आपके जो क्रश हैं वो इस टाइम क्या प्लान करें आप लोगों को लेकर। व्हाट आर योर क्रश प्लानिंग अबाउट यू। वीडियो जनरल है, कलेक्टिव है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रेजोनेट होता है वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी व्हाट आर योर क्रश प्लानिंग अबाउट यू। फर्स्ट वी हैव इट्स अ फेमिलियर, इट्स अ गार्डियन। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है इस पर्सन का स्टार साइन पाइसिस हो सकता है। देन वी हैव एयर, इट्स अ इमेजिनेशन। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। देन वी हैव इट्स एंसेस्टर्स, इट्स अ रिमेम्बरेंस। स्कॉर्पियो की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। देन वी हैव इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाई प्रीस्टिस, हाई प्रीस्ट। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जी एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी। कुछ लोगों की तरफ से इस पर्सन का यहाँ आपका स्टार साइन मैंने बता दी है, बट नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 2 एंड 4, अदरवाइज 13 नंबर भी कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, वी हैव मून, इट्स अ साइकिल्स। ऐसे लग रहा है गाइस कि ये जो क्रश है ना, ये इस टाइम प्लान कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से ये आप लोगों के साथ कुछ कनेक्शन बनाएं, बिकॉज़ ये आपके बारे में सोच तो बहुत ज़्यादा रहे हैं। मुझे लग रहा है आपका इनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है और ना ही किसी तरह की कोई बातचीत है, लाइक इवन कि कोई कम्युनिकेशन या किसी तरह से भी कोई कांटेक्ट नहीं है। एंड ये जो आपके क्रश हैं ये आपसे बात करने का प्लान कर रहे हैं। इमेजिनेशन तो चल रही है कि किस तरह से इन्होंने आपसे बात करनी है, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपका इंट्यूटिव कनेक्शन है। लाइक आप लोगों का कोई कांटेक्ट नहीं है, बातचीत नहीं हो रही, बट स्टिल इनको आपके साथ कहीं ना कहीं टेलीपैथी कनेक्शन महसूस हो रहा है। इनको ऐसा लगता है जैसे ये जो सोचते हैं वो आप भी सोच रहे हो, आप जो सोच रहे हो ये भी सोच रहे हैं। समथिंग लाइक दिस, इट्स अ टेलीपैथी कनेक्शन, इट्स अ मेंटल कनेक्शन बाय द वे। इट्स फील लाइक अ प्लेटोनिक, यस, जिसमें बड़ी स्पिरिचुअल और बहुत ही कोई हाई फोर्सेस जो है ना इसको आपकी तरफ फील होती हैं। दैट्स वाई वो प्लान करते हैं, इमेजिनेशन करना स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से इन्होंने आपसे बातचीत करनी है, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपका कोई पास लाइफ का कनेक्शन है जिसकी वजह से वो आपसे अब मिलना चाहते हैं। हो सकता है कभी आपकी मीटिंग हुई हो इनके साथ, बिकॉज इस टाइम जो भी कलेक्शन है ये मुझे नहीं लग रहा इस इंसान के साथ आपका, वैसे भी ये एनर्जी आ ही ऐसी रही है कि ये ऐसा इंसान है जिसके साथ या तो आपका कॉन्टैक्ट अभी नहीं है, अगर लेट सपोज है भी है तो बातचीत ज़्यादा नहीं है। और इस इंसान को कहीं ना कहीं इसके गार्डियन बता रहे हैं कि आपके साथ कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव स्पिरिचुअल कनेक्शन है। सो इस इंसान को उसी वजह से इमेजिनेशन आ रही हैं कि दे रियली वांट टू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है पर्सन। और अब उनको ऐसा प्लान करने की रीज़न ये है कि उनको लगता है कि आपके साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन है, जो कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इस इंसान के ऊपर इससे गार्डियन ने या यूनिवर्स ने डाली है। वो इसको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए ना आपकी तरफ एक्शन लेना है बस। यस, तो ये कहीं ना कहीं इस लाइफ टाइम में आपके साथ एक न्यू कनेक्शन बनाने का प्लान कर रहे हैं, और ये इस पर्सन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी यूनिवर्स की तरफ से है, गाइड किया जा रहा है इसको डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, इस इंसान के गार्डियन एंजल्स की तरफ से। सो दैट्स वाई इसको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए आप लोगों के साथ इस कनेक्शन को बनाना है। दैट्स वाई ये इमेजिनेशन कर रहे हैं कि किस तरह से इनको आप सोच रहा है ये पर्सन इस टाइम कि किस तरह से इनको आपसे बात करनी है या किस तरह से ये कनेक्शन को बनाना है। तो इमेजिनेशन चल रही है इस टाइम कि इन्होंने किस तरह से, किस साइड से, किस तरफ से आके इस कनेक्शन का एक इनिशिएटिव
लेना है इस पर्सन ने। लाइक वेस्ट से आना है, नॉर्थ से आना है, साउथ से आना है, ईस्ट से आना है, कहाँ से लेना है। तो इस टाइम ये पर्सन इस बैठ के आपका जो क्रश है वो सोच रहा है, बिकॉज ऐसे लग रहा है इन्होंने बहुत बार इग्नोर किया इस चीज़ को, बट अगेन साइकिल्स उनको लगता है स्टार्ट होते जाते हैं। जैसे ही न्यू मून आता है या न्यू मून की जो फर्स्ट डेट्स आती हैं 1 to 10, तब इस पर्सन को ना दोबारा से ये चीज़ इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा एक हाई पावर हो जाती है कि इसको किसी ना किसी तरह से प्लान करना होगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्सन को पूरी करनी होगी। उस वजह से फिर इसको कनेक्शन बनाना ही बनाना पड़ेगा। ये फर्स्ट जो डेट्स होती हैं ना 1 to 10 स्पेशली न्यू मून की, या फॉर सम ऑफ यू जब फुल मून आता है, मून के साइकिल्स हो रहे होते हैं, क्योंकि मून जो है जब स्टार्टिंग पे होता है बहुत ही ज़्यादा थिन होता है, बहुत ही लाइट सा एक मून होता है, फिर डे बाय डे उसके साइज़ इंक्रीज़ होते जाते हैं, वो साइकिल उसका बढ़ता जाता है। तो समथिंग लाइक दिस, ये उस तरह से चीज़ों को बैठ के देख रहे हैं, क्योंकि इनके इमोशंस उसी तरह से बहुत ही हाई होते जाते हैं। यस, ये एनर्जी दिख रही है। पाइसेस एंड कैंसर इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। स्कॉर्पियो की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज यहाँ पे एंसेस्टर्स का और रिमेम्बरेंस है। कहीं ना कहीं इस इंसान को कुछ ना कुछ लगता है आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। वी हैव पावर, या आपको उनको लगता है कि आपके साथ कनेक्शन ही पावरफुल बन सकता है। इट्स अ विच हैट, या इट्स लाइक अ वेरी डिवाइनली कनेक्शन बाय द वे। उनको लगता है इतनी पावर है आपके, जो एनर्जीज़ आपकी तरफ से महसूस हो रही हैं, या जो ये कनेक्शन को लेकर एनर्जीज़ इतनी पावर हैं कि वो उस चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और ऐसा नहीं है कि ये आपसे है, हो सकता है काफ़ी टाइम से हो, बट जब मून आता है ना नया, अब भी न्यू मून आने वाला है, ठीक है, तो जैसे ही न्यू मून आता है ना, तब से इस पर्सन की जो वो आप लोगों को लेकर आपकी तरफ आने की जो एक चाहत है, एक डिज़ायर है, वो दोबारा पीक पे स्टार्ट हो जाती है। तो ये प्लान कर रहे हैं उस चीज़ों को पूरा करने का। कुछ लोगों की तरफ से लियो स्टार साइन भी हो सकता है। वी हैव 5 of wands, येस, आपकी तरफ आना, आपके साथ कनेक्शन स्टार्ट करना, डेफिनेटली इट्स अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन। देयर इज़ अ लॉट ऑफ ब्लॉकेजेस, अ लॉट ऑफ हर्डल्स जो कि इनको लगता है पूरी करने में है, या फिर हो सकता है इनको लगता है कुछ लोगों का इंटरफेरेंस है। अदरवाइज़ फॉर सम ऑफ यू आपके क्रश को लगता है कि जैसे यहाँ पे कंपटीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन यू, हु लाइक्स यू, हु वांट्स यू। उस वजह से भी शायद इनको लगता है कंपटीशन बहुत स्ट्रिक्ट है और आपके साथ कनेक्शन बनाना इतना आसान नहीं है इनका, जो ये प्लान कर रहे हैं। वी हैव 7 of swords, या इनको लग रहा है कि शायद आप जो हो ना, आप हो सकता है जितना ये आपके करीब आने की कोशिश करें या जितना आपसे कम्युनिकेशन करने की कोशिश करें, उतना ज़्यादा आप इनसे रन कर सकते हो। या तो रन कर जाते हो, या फिर इनको लगता है रन करते हो। अदरवाइज़ फॉर सम ऑफ यू आपके क्रश को लगता है कि जैसे आपसे बात करें तो हो सकता है आप इनको गोस्ट कर रहे हो या फिर कर जाते हो। वी हैव द सन, इनकी प्लानिंग है आप लोगों के साथ एक फैमिली बनाने की। येस, दे रियली वांट यूनियन विद यू, ये आपके साथ अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं। दे रियली वांट एंजॉय विद यू विद द सन, क्योंकि इनको लगता है आपके साथ सोलमेट का कोई ना कोई कनेक्शन है। सो ये आपके इस कनेक्शन में एक जो भी ये चाह रहे हैं ना, प्लान कर रहे हैं आप लोगों के साथ यूनियन करना, आपके साथ फैमिली बनाना, उस चीज़ को बर्थ देना चाहते हैं। बिकॉज इनको लगता है इनकी लाइफ इससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ही ज़्यादा सेटल हो सकती है। ये बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ जो है ना आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू मेक अ होम विद यू, बिकॉज सन मैरिज की बात भी कर रहा है यहाँ पे। लेकिन इनको लगता है शायद आप गोस्ट कर जाते हो विद द 7 of swords, या तो आप गोस्ट कर जाते हो या फिर आप रन कर जाते हो। वी हैव 6 of wands और 9 of wands, ये प्लान करें आप लोगों को प्रपोजल देने का। दे रियली वांट टू प्रपोज यू, दे रियली वांट टू गिव यू अ मैरिज प्रपोजल और कमिटमेंट। बट इस टाइम हो सकता है इन्होंने ऑलरेडी काफ़ी ट्राई किया है, बट अभी इनकी ट्राई इनको लग रहा है सक्सेसफुल नहीं हो पाई। वो ट्राई इनकी हो सकता है फेल हुई है, बट स्टिल दे रियली वांट टू ट्राई। ये अगेन ट्राई करना चाहते हैं आप लोगों को प्रपोज देने के लिए, बिकॉज ऐसे लग रहा है जैसे ये आपके क्रश प्लान कर रहे हैं कि सबके सामने ये इंसान जो है वो अनाउंस करना चाहते हैं कि ये आपके साथ लाइफ पार्टनर
आपको बनाना चाहते हैं या फिर आपके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, तो वो चीज़ें इनको लग रहा है अभी भी इनको दोबारा से ट्राई करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी मुझे लग रहा है इन्होंने काफ़ी ट्रायल दी हैं, बट वो ट्रायल या तो फेल हो चुकी हैं या फिर ये उस तरह से सक्सेसफुल नहीं हुई जैसा ये प्लान कर रहे हैं। इनको या तो फिर हो सकता है नई कोई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। वी हैव जस्टिस, या ये आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, बट इनको पता है चीज़ें ऑलरेडी डिफ़िकल्ट हैं। या तो आप यहाँ इनमें से दोनों में से कोई एक ऑलरेडी मैरिड भी हो सकता है, बिकॉज थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक है। फॉर सम ऑफ यू इट्स अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, फॉर सम केसेस यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, जिसकी वजह से शायद इनको लगता है कि वहाँ से या तो आपको निकलना पड़ेगा या इनको निकलना पड़ेगा। तो अगर तो इनकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी है तो मुझे लग रहा है वहाँ पे हो सकता है फाइनली चीज़ें एंडिंग पे चल रही हैं, वो निकल जाएंगे। अगर आपकी साइड से है तो डेफिनेटली वो चाहते हैं कि आप वहाँ से निकलो, या फिर हो सकता है ये कोशिश करना चाह रहे हैं आपको प्रपोजल देने की, ताकि आपको बताएं कि इनका इंटरेस्ट है, आप थर्ड पार्टी को छोड़ो और इनके साथ कनेक्शन बनाओ, बिकॉज यहाँ प्लानिंग तो चल रही है विद द जस्टिस। हो सकता है इनकी ऑलरेडी लाइफ में इनकी मैरिज हो चुकी है, फैमिली है इस इंसान की, और इनको वहाँ से ये छोड़ना चाहते हैं वहाँ से, बिकॉज वहाँ पे हो सकता है यहाँ तो इनका कार्मिक कनेक्शन है, कार्मिक मैरिज हो सकती है जहाँ पे झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई वगैरह हो रही है, वहाँ पे नहीं सेटल डाउन हुआ जा रहा है इस इंसान से, और ये फाइनली वहाँ से निकल के आपकी तरफ आना चाहते हैं। लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन मैंने बोला है कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बट वैसे यहाँ पे कोई ऐसा है नहीं, बट टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन भी एनर्जी हो सकती है, बट लिब्रा, लियो, एरीज, सेजिटेरियस, जेमिनाई, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। नंबर 6, 9, 5, 7, 10, 1, 11, 111 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 30+ कुछ लोगों की एज मुझे दिख रही है आपके क्रश की, बट ये आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं। यस, ओके। मैं एक और यहाँ पे मुझे मैसेज आ रहा है कुछ लोगों की साइड से, मुझे यहाँ पे एनर्जी ये भी दिख रही है, ये इंसान आपका क्रश वो है जो आपका कोई पास्ट का आपका उनके साथ अभी कांटेक्ट नहीं है। हो सकता है इनके साथ आपका कोई कमिटमेंट हुई हो या फिर लव सीन भी हुआ हो, बट वो आगे या तो चला नहीं ज़्यादा टाइम, उस वजह से या तो आपका ब्रेकअप हो गया था या चीज़ें ऐसे ही एंड हो गई थी। वो भी ये पर्सन हो सकता है जो अब आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं और प्लान कर रहे हैं आपकी तरफ आने का। हो सकता है वो कमिटमेंट देने से आपको भागे थे और उन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया था। हो सकता है उन्होंने आपको चीट भी किया हो, ये भी एनर्जी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे एंसेस्टर्स एंड रिमेंबर्स की एनर्जी भी है, और बाकी भी जैसे ये कॉम्बिनेशन आया कार्ड्स का, मुझे वहाँ से एनर्जी आ रही है। ये बाकी आपसे जैसे रेजोनेट हो आपने वैसे लेना है, ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ को फिक्स नहीं करना। बट मेरी मोस्टली ट्राई यही होती है कि मैं जनरल एनर्जीज़ को जनरल में ही रखूँ, किसी भी तरह के आपके पास्ट के किसी क्रश के साथ या पास्ट के इंसान को क्रश को ना कन्वर्ट कर दूँ, मैं उसको नॉर्मली रखूँ जनरल में। बट मुझे मैसेज आ रहा है बहुत स्ट्रॉन्गली कि मुझे लगता है ये आपका कोई पास्ट का पर्सन, ये जो आपका क्रश है ना, ये कोई पास्ट का है जिसके साथ या तो आपका कोई लव सीन स्टार्ट हुआ था, बट ऐसे जितना कोई स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन ये क्रश आपका पुराना भी हो सकता है, जिसके साथ कभी आपका कोई या तो बातचीत हुई थी या फिर किसी तरह से कोई कॉन्टैक्ट था आपका, बट अभी नहीं है, तो वो भी आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं और प्लान कर रहे हैं। या तो उन्होंने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ कर लिया था, कमिटमेंट बना ली, शादी कर ली, तो वो शादी वहाँ पे चल नहीं रही, वहाँ पे नहीं निभाया जा रहा उनसे, बिकॉज ऐसा लग रहा है वहाँ पे इनका कर्मा है जहाँ पे इनके लड़ाई झगड़े स्टार्ट होते रहते हैं। तो उस वजह से फाइनली चीज़ें अब इतनी पाइलअप हो चुकी हैं कि वो एंडिंग पे आ रही हैं, और एंड यहाँ तो हो चुका है, यहाँ होने वाला है, इसीलिए ये प्लान कर रहे हैं आपको प्रपोजल देने का। हो सकता है उन्होंने ट्राई करने की कोशिश की है, बट ट्राई उनकी जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुई, बट स्टिल वो ट्राई करना चाहते हैं, गिव अप नहीं करना चाहते, वो स्टिल ट्राई करना चाहते हैं ताकि उनका आपके साथ बैलेंस बने। Yes. So this is your reading. I hope this will resonate with you. कुछ लोगों का 20+ एज भी हो सकती है, 21, 27, 29, 25, 7 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। Yes. I hope this will help you guys. मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। Till then take care. Bye.